जश्न का समा बांध दिया था। दरअसल ये मेरी मोहब्बत की शादी थी। मैं मारिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज लाइफ ख़त्म की थी और मेरे सारे दोस्त भी कॉलेज से ही मेरे साथ थे। वो सब भी मारिया को जानते थे, इसलिए वो मेरी इस शादी पे बहुत खुश थे। मारिया कॉलेज की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की थी। मेरे कई दोस्तों ने ट्राई की कि वो मारिया को अपने जाल में फंसा सके, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। सिर्फ एक मैं कामयाब हुआ था, और यहाँ तक कि नौकरी लगते ही मैंने उसके घर रिश्ता भी भिजवा दिया था और अब वो दुल्हन बनके मेरे घर आने वाली थी। बहुत खुशी के आलम में हम लोग बारात लेके पहुंचे, निकाह हुआ और मारिया को स्टेज पे लाया गया। मेरे दोस्त मारिया को देख के मेरे कानों में सरगोशियां करने लगे कि देख ले, कहीं भाभी के आते हमें भूल ना जाना, और मैं उनकी बातों पे खिलखिलाने लगा। फिर रुखसती हुई, मेरे सारे दोस्त मेरे घर चले आए। तब मेरी अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कहने लगी, 1000 बार तुम्हें कहा है मुझे तुम्हारे ये दोस्त पसंद नहीं है, अब इन्हें वापस भेजो। दुल्हन वैसे भी तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं खुद भी मारिया के पास जाने के लिए बेताब था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कैसे भगा सकता था जिन्होंने सारा दिन लगा के मेरा कमरा सजाया था। इसीलिए मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी अम्मा को पहले दिन से मेरे ये दोस्त पसंद नहीं थे। वो तो चाहती ही नहीं थी कि वो मेरे कमरे को सजाने का काम करे, लेकिन उनके इसरार करने की वजह से मैंने उन्हें अपना कमरा सजाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और अब मेरी अम्मा मेरे सर पे सवार हो गई थी कि कुछ भी करो, लेकिन इन्हें अभी और इसी वक्त वापस भेजो। दुल्हन को मज़ीद इंतज़ार ना करवाओ, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। मारिया की थकावट का सोच के मुझे भी उसका एहसास होने लगा। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को रुखसत करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। मेरे एक दोस्त ने एक कैप्सूल निकाल के मेरी